नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि संकलन प्रपत्र जो है आपका ट्रैकर कैसे भरना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण सप्ताह 10 का ट्रैकर FLN अंकुर वर्कबुक कक्षा 3 इसका ट्रैकर जो है सप्ताह 10 का ट्रैकर कैसे भरना है। इसके बाद सप्ताह 20 और सप्ताह 30 की भी वीडियो मैंने चैनल पर डाला है। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि सप्ताह 10 का ट्रैकर कैसे भरना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि आपकी RSK से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती रहती हैं समय समय पर। जैसे ही जो भी अपडेट आता है सारी चीज़ें मिलती हैं, सब चीज़ समझाकर मैं इसमें डालते रहता हूं कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ आपको करनी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपके लाइफ टाइम काम आएगा। इसमें देखते हैं आज सप्ताह 10 में ट्रैकर जो आपका है ट्रैकर 1 इसको हम देखेंगे सप्ताह 10 का कक्षा 3 पर्यावरण का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, जो भी नाम है उसका, और यहाँ पर उसके पिता का नाम लिखना है। अब इसके आगे देखते हैं यहाँ पर स्कूल का नाम आप लिखेंगे और ये आवधिक आकलन आपका ट्रैकर नंबर 1 है। तो इसके आगे अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको करना क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा है, ये जो सबसे पहला डिब्बा दिख रहा है आपको 4 नंबर का है ना, 4 नंबर का जो डिब्बा है इसमें लिखा है कि EVS 6.1 लिखित प्रश्न क्रमांक 6। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, क्या करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आवधिक आकलन जब आप सप्ताह 10 देखेंगे अंकुर वर्कबुक में तो उसमें सबसे पहले पुनरावृत्ति सप्ताह दिया है ना। तो पुनरावृत्ति 1 और पुनरावृत्ति 2 जो दिया है उसको आपको आकलन उसका नहीं करना है। तो पुनरावृत्ति 1 देखते हैं कहाँ दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पुनरावृत्ति 1 दिया है आपका है ना, दिवस 1 में पेज नंबर 98 में। तो इसका आपको आकलन नहीं करना है, इसको बच्चों को करवाना है आपको स्कूल में, इसका आकलन नहीं करना है, ये बच्चे हल करेंगे इसको सिर्फ, है ना। इसके बाद पुनरावृत्ति दूसरा जो दिया है आपका, पुनरावृत्ति दूसरा दिवस 2, तो दिवस 1 और दिवस 2 है ना, दिवस 2 दिया है आपका पेज नंबर 100 में। तो दिवस 1 और दिवस 2 इसका आपको कोई आकलन नहीं कराना है दोस्तों। आकलन आपका चालू होगा दोस्तों दिवस 3 से। दिवस 3 में आप देखेंगे पेज नंबर 103 है, पेज नंबर 103 यहाँ पर लिखा है दोस्तों प्रश्न आवधिक आकलन 1 मौखिक। तो यहाँ पर ये मौखिक है, दिवस 3 में आपको मौखिक करना है, ये लिखित नहीं है। तो अब हम देखते हैं ट्रैकर में। तो ट्रैकर में आप देखिए जैसे यहाँ ट्रैकर में देखेंगे सबसे पहला डिब्बा ये 4 नंबर का जो डिब्बा है ये 4 नंबर लिखा है। इसमें यहाँ देखिएगा यहाँ पर लिखा है EVS 6.1 लिखित प्रश्न क्रमांक 6 है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आपको पूछने हैं ये मैं बताऊंगा। EVS 6.1 है ना, इसको याद रखिएगा। तो 6.1 देखते हैं हम। ये मौखिक प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, ये देखो EVS 6.1। तो ये मौखिक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, मौखिक प्रश्न ज़्यादा है तो आप अंकुर वर्कबुक की पेज नंबर 104 में देख सकते हैं। पेज नंबर 104 में आपका ये मौखिक प्रश्न है, तो ये इसमें आपको लिखवाना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा है EVS 6.1, तो इसका आकलन करके आप ट्रैकर को भरेंगे। तो यहाँ पर लिखा है चित्र में दिए गए वाक्यों को पढ़वाएं और चित्र के नीचे दिया गया प्रश्न पूछना है। तो यहाँ पर ये वाक्य है, इनको पढ़वाना है कि पौधे से हमें फूल मिलते हैं, पौधे हमें शुद्ध हवा देते हैं, शुद्ध वायु देते हैं, पेड़ हमें छाया देती हैं, पौधे से हमें फल मिलते हैं। इनको बच्चों से पढ़वाएंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न है कि पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं, तो बच्चे से पूछना है, ये बच्चा मौखिक आंसर देगा कि क्या काम आते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें पेड़ पौधे देते हैं। तो इस प्रकार से ये मौखिक प्रश्न है, तो मौखिक प्रश्न पूछना है बच्चे से। तो याद रखना ये आपका मौखिक प्रश्न में दिवस 3 में प्रश्न नंबर 9 है जो EVS 6.1 ये आपको मौखिक करवाना है। अब हम देखते हैं लिखित में। अब लिखित में देखते हैं दोस्तों। तो लिखित में देखिए प्रश्न नंबर 6 दिए गए चित्र को देखिए और उस पर 5 वाक्य लिखिए EVS 6.1। तो 6.1 हमने मौखिक का देखे थे प्रश्न नंबर 9 और ये लिखित का है। तो लिखित का आपको मिलेगा दोस्तों पेज नंबर 106 में। पेज नंबर 106 में प्रश्न क्रमांक 6 है आपका और ये है आपका आवधिक आकलन दिवस 4 है ना, लिखित। तो यहाँ पर आपको बच्चों से राइटिंग वर्क करवाना है। यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 6 में कि यहाँ लिखा है साथियों कि चित्र दिए गए चित्र को देखिए और उस पर 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चा इस चित्र को देखेगा और इस पर बच्चा ये 5 लाइन लिखेगा कि पेड़ से हमें क्या मिलता है। तो यह बड़ा पेड़ है ना, पेड़ से हमें छाया शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ हरियाली फैलाते हैं, है ना, वातावरण शुद्ध करता है और पेड़ हमारे जीवन का आधार है। इस प्रकार से बच्चा यहाँ पर लिखेगा। अब देखते हैं हम ट्रैकर में।
मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर, है ना, हम कौन सा कर रहे थे, EVS 6.1, है ना, ये चौथे नंबर का डिब्बा हम कर रहे थे। तो यहाँ EVS 6.1 में लिखित प्रश्न क्रमांक 6 वाला हमने करा है कि पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो बच्चे ने कैसे लिखा वो देखना है। और हमने मौखिक प्रश्न में प्रश्न नंबर 9 पूछा था उसको, EVS 6.1 का प्रश्न नंबर 9। तो आकार, रंग, बनावट एवं गंध के आधार पर अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध पेड़ों, पत्तियों, तनों, छालों को पहचानते हैं कि नहीं, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है ये बच्चा बता पाता है कि नहीं। तो उस आधार पे लिखित प्रश्न और मौखिक प्रश्न दोनों में बच्चा किस प्रकार से किया है ना। तो और आपने जो लिखित प्रश्न करवाया उसमें बच्चे ने कैसे किया है ना। तो उस आधार पे ट्रैकर को भरना है दोस्तों। अगर बच्चा पूरी चीज़ स्वयं से कर लिया है तो आपको इसमें टिक करना है, बाकी में आप डैश कर देंगे। इस प्रकार से बाकी जैसे स्वयं से कर लिया तो इसमें टिक कर देंगे। अगर बच्चे ने आपके सहयोग से किया है, मतलब 80% से कम चीज़ें बच्चे ने किया है, तो आप सहयोग से करता है में टिक करेंगे, बाकी को डैश कर देंगे। और अगर बच्चे ने बिल्कुल नहीं किया है ना, एक ही प्रश्न बता पाया या एक ही प्रश्न को लिख पाया, बाकी नहीं कर पा रहा है, तो आप नहीं करता है में टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका 6.1 हुआ। मैंने आपको यहाँ ये भी बता दिया है कि लिखित प्रश्न में कौन सा प्रश्न हल करवाना है आपको। प्रश्न क्रमांक 6 जो आपके पेज नंबर 106 में मिलेगा लिखित में, जो 6.1 है ना। और मौखिक में क्या है, प्रश्न क्रमांक 9 जो पेज नंबर 104 में आपको मिलेगा। अब हम इसके आगे देखेंगे यहाँ पर EVS 6.2, इसमें आपको कौन सा करवाना है। तो ये 5 नंबर के डिब्बे में क्या करना है ये देखेंगे EVS 6.2 में। तो आइए देखते हैं EVS 6.2 लिखित और मौखिक दोनों देखेंगे। मौखिक प्रश्न में देखो, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में जो आपको दिया है EVS 6.2 ये मिल गया, यानी जमीन पर रहने वाले व पानी में रहने वाले जानवरों के नाम बताइए। ये वाला प्रश्न बच्चों से करना है। और बच्चा क्या बता रहा है ना, जमीन में रहने वाले जीवों के नाम बता पा रहा है या नहीं, पानी में रहने वाले जीवों के नाम बता पा रहा है या नहीं, इस आधार पर आकलन करना है। और ये मिलेगा आपको दोस्तों सप्ताह 10 दिवस 3 आवधिक आकलन 01, है ना, यानी आवधिक आकलन 1 मौखिक है आपका। और ये पेज नंबर आपका 103 में, पेज नंबर 103 में आपको प्रश्न नंबर 1 बच्चों से पूछना है। इसको लिखवाना नहीं है, इसको सिर्फ पूछना है, बच्चा मौखिक बताएगा। ये हो गया 6.2। अब लिखित प्रश्न में देखते हैं 6.2। तो यहाँ देखिए लिखित प्रश्न में भी आपका प्रश्न नंबर 1 मिलान कीजिए, ये है आपका EVS 6.2 जो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 105 में। तो इसको बच्चों से पूछना है कि किस प्रकार से करेंगे, है ना। तो बच्चे से इसको हल करवाना है। बच्चे इसको लिखेंगे, जैसे मिलान करेंगे, गाय, गाय का चलने वाले जानवर, बतख का तैरने वाले, तोता उड़ने वाले, मेंढक फुदकने वाले और केचुआ रेंगने वाले। तो इस प्रकार से बच्चा कैसे प्रश्न कर रहा है, इसके आधार पे अब हम ट्रैकर को भरेंगे। ट्रैकर में क्या भरना है वो देखते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। हमने क्या किए थे, अभी EVS 6.2 का कर रहे थे ना। तो ये देखो EVS 6.2 है। इसमें आपका लिखित प्रश्न में एक आपने बच्चों से लिखवाया है ना कि पानी में रहने वाले जानवर और यानी पानी और ज़मीन दोनों में रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं। तो बच्चा लिखेगा उसको, बच्चे ने कैसे लिखा है, सही लिखा है या नहीं लिखा है, उस आधार पर टिक करना है। और अभी हमने उससे जो प्रश्न पूछे थे, है ना, सॉरी, लिखित प्रश्न में हमने जोड़ी मिलाए थे कि गाय कहाँ रहती है ना, मेंढक कहाँ रहता है, ये मिलाए थे हमने। और लिखित प्रश्न में लिखे थे। और मौखिक प्रश्न में हमने पूछा था उससे कि पानी में रहने वाले जीव कौन से हैं और पानी और ज़मीन दोनों में रहने वाले कौन से हैं। तो बच्चे ने दोनों को मिला के हमको ये देखना है कि बच्चे ने 80% सही किया है या नहीं। अगर बच्चे ने 80% से ऊपर सही कर लिया है तो स्वयं कर पाता है में हम टिक करेंगे, बाकी में हमको डैश कर देना है ना बच्चे। और अगर बच्चे ने आपका सहयोग लिया है तो आप सहयोग से करता है में टिक करेंगे और बाकी में डैश कर देंगे। और बच्चे ने बिल्कुल नहीं किया, मान लो एक चीज़ बता दिया, पानी में रहने वाले जीव मछली, बाकी नहीं बता पा रहा है कुछ, है ना। या फिर जोड़ी भी एक ही मिला दिया, गाय कहाँ रहती है तो गाय ऐसे घास खाती है, जंगल में रहती है, इस प्रकार से बता दिया, है ना। मेंढक कहाँ रहता है तो पानी में, ऐसे तो थोड़ा सा अगर बताया है तो हम क्या करेंगे, इसमें नहीं कर पाता है और बाकी में टिक करेंगे। इस प्रकार से हमको EVS 6.2, इसमें मैंने आपको बताया कौन से प्रश्न आपको मौखिक में पूछना है, कौन से प्रश्न आपको लिखित में करवाने हैं, तो उसको देखकर आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम EVS 6.3। 6.3 में क्या करना है, तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न इसमें हल करेंगे हम। लिखित में कौन सा प्रश्न पूछेंगे, मौखिक में प्रश्न कौन सा प्रश्न पूछेंगे और ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे ये भी हम देखते हैं। तो ये है दोस्तों मौखिक प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 104 में। पेज नंबर 104 में मौखिक प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 कि अनवरी की कहानी को पढ़वाएं और पूछें। ये है आपका EVS 6.3। तो इस कहानी को पढ़वाना है बच्चों से कि आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आप पूरा पढ़वा लेंगे और इसको पूछना है कि आप पूछ लेंगे कि अनवरी के परिवार के बड़े लोग कौन सा काम करते हैं, तो बच्चा बताएगा धोबी का काम, है ना। परिवार के सभी सदस्य अपनी
अपनी अपनी तरह से क्या क्या काम करते हैं, तो कपड़े धोना है ना, सुखाना, इस्त्री करना, इस प्रकार मदद करते हैं, है ना। अनवरी के भाई का नाम क्या था, तो बताएंगे तौफीक नाम था, है ना। तो इस प्रकार से बच्चे से मौखिक प्रश्न करना है प्रश्न नंबर 8 से, और ये प्रश्न नंबर 8 आपको मिलेगा पेज नंबर 104 में। तो ये मौखिक प्रश्न हुआ। तो मौखिक प्रश्न का देख के हम आकलन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लिखित प्रश्न, है ना। अब दोनों को मिला के आकलन करेंगे। तो पहले मौखिक प्रश्न पूछ लेना बच्चे से, और इसके जस्ट बाद पूछना लिखित प्रश्न। 6.3 हम देखते हैं। यहाँ पर लिखित प्रश्न दिया है, देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको लिखित प्रश्न है पेज नंबर 105 में, है ना। लिखित प्रश्न दिवस 4 का पेज नंबर 105 में प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है कि सही रिश्ता चुनकर सही का निशान लगाएं। तो ये EVS 6.3 है, बच्चे को इसको करने देना है। यहाँ बच्चा पढ़ेगा कि आपके पिता की बहन आपकी क्या है, तो बच्चे को समझ आएगा क्या है, तो बच्चा यहाँ टिक करेगा। फिर बुआ, है ना, आपकी माँ के भाई मामा, इस प्रकार से बच्चा यहाँ पर रिश्ता बताएगा, है ना, कि कौन सा रिश्ता कौन सा है। तो यहाँ पर लिखित प्रश्न है। तो अब हम देखेंगे ट्रैकर। अब यहाँ पर आप देखिए, ये है 6.3 वाला ट्रैकर आपका छठवें नंबर पे जो दिया है। तो यहाँ पर हमने बच्चे से अभी मौखिक प्रश्न पूछे थे, लिखित प्रश्न पूछे थे, उस आधार पे हमको यहाँ पर ट्रैकर को भरना है ना। तो हमने बच्चे से लिखित प्रश्न में करवाए थे कि परिवार के सदस्यों को वो अच्छे से पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा है ना। पापा के की बहन क्या लग रही है, मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं, है ना, माँ के भाई को हम क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा अगर सारी चीज़ें सही कर रहा है, और हमने उससे मौखिक प्रश्न पूछा था, मौखिक प्रश्न में हमने उसको एक गद्यांश पढ़ के सुनाया था, और उसके बाद प्रश्न पूछे थे उससे, है ना, कि अनवरी के भाई कौन है, अनवरी के परिवार क्या काम करता है, इस प्रकार से। तो बच्चे ने कैसे उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है या नहीं दिया है। लिखित प्रश्न में बच्चे ने रिश्तों को सही से पहचाना है कि नहीं, सही पहचान के सही टिक किया है या नहीं, उस आधार पर हमको ट्रैकर भरना है। अगर बच्चे ने 80% से ऊपर सही कर लिया है, आपको लग रहा है कि बच्चे ने 80% से ऊपर सही कर लिया है, तो आप यहाँ पर स्वयं से कर पाता है में टिक करेंगे, और बाकी में आपको डैश करना है। और अगर बच्चे ने आपका सहयोग किया है, आपने बच्चे का सहयोग किया है, आपकी सहायता लिया है बच्चे ने, तो यहाँ पर हम करेंगे सहायता लेता है यानी सहयोग से करता है, और बाकी में हम डैश कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको EVS 6.3 का ट्रैकर को भरना है। अगर बच्चे ने एक प्रश्न किया और बताया भी बहुत कम है, कुछ नहीं बता पाया, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया, तो हम नहीं कर पाता है में टिक करेंगे, और बाकी में हम डैश कर देंगे। इस प्रकार से आपको हल करना है। अब हम देखते हैं 6.4 में आपको कौन सा प्रश्न पूछना है, और कौन सा मौखिक है, और कौन सा लिखित में पूछना है, ये हम देखते हैं। तो देखिए देखिए साथियों, 6.4 में आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 2 है कि अपने व घर के आसपास को साफ रखने के लिए आप और आपका परिवार क्या क्या करता है। तो ये बच्चे से मौखिक प्रश्न में पूछना है, और ये आपका सप्ताह 10 दिवस 3 और पेज नंबर आपको 103 में मिल जाएगा। पेज नंबर 103 का प्रश्न क्रमांक 2 ये बच्चे की अंकुर वर्क बुक में है ना, पेज नंबर 102 में। तो इसमें आपको प्रश्न नंबर 2 बच्चों से पूछना है, और बच्चा किस प्रकार से आंसर देता है, तो उसके आंसर को देखना है। इसके बाद हम देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 4 पेज नंबर 105, है ना। लिखित प्रश्न में अंकुर वर्क बुक का पेज नंबर 105 और प्रश्न क्रमांक 4 हम देखेंगे। दी गई वर्ग पहेली में खाने की चीज़ों पर घेरा लगाना है। तो ये वर्ग पहेली है, इसमें बच्चा खाने की चीज़ ढूंढेगा और घेरा लगाएगा, जैसे चावल, है ना, दाल, ऐसे घेरा लगाएगा, और यहाँ लिखेगा चावल, दाल, सब्जी, हलवा, है ना, और यहाँ केला, है ना। इस प्रकार से बच्चा यहाँ लिख देगा। तो अगर बच्चे इसको पूरा कर लिया, तो इस आधार पे अब हम ट्रैकर भरेंगे। देखिए साथियों, ये है 6.4 का ट्रैकर 7 नंबर पे जो दिया है। अब इसको हम भरेंगे, है ना। अगर बच्चे ने आप पूरा चीज़ सही कर लिया है, 80% से ऊपर आपको लग रहा है कि बच्चे ने बता दिया है, सही भी किया है, तो स्वयं से कर पाता है। नहीं किया तो बाकी में हम डैश कर देंगे। उसी प्रकार से अगर आपका सहयोग लिया है तो सहयोग से कर पाता है, और बाकी में डैश करना है। बच्चे ने अगर ज़्यादा कुछ नहीं किया है, एक प्रश्न किया, एक प्रश्न बता पाया थोड़ा सा, तो नहीं कर पाता है में टिक करेंगे, और बाकी को डैश करेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। अब हम देखते हैं EVS 6.5। 6.5 में कौन सा प्रश्न आपसे मौखिक में पूछना है, कौन सा लिखित में पूछना है, इसको देखते हैं, आइए। तो देखिए ट्रैकर में 6.5 में आप प्रश्न नंबर 3 पूछेंगे मौखिक में बच्चों से। प्रश्न नंबर 3 आपको मिलेगा पेज नंबर 103 में। पेज नंबर 103 में आवधिक आकलन 1 का मौखिक
प्रश्न क्रमांक 3, ये आपसे बच्चे से पूछेंगे आप 6.5 EVS 6.5 यानी ट्रैकर नंबर आपको 7 भरना है ना। इसमें खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो आपने कभी नहीं खाई है लेकिन खाने का मन करता है। तो बच्चा बताएगा सर मैंने गुलाब जामुन नहीं खाया है पर मेरा बहुत मन करता है, सर मैंने जलेबी नहीं खाया पर बहुत मन करता है ना, सर मैंने पिज्ज़ा नहीं खाया पर बहुत मन करता है। तो इस प्रकार से बच्चा आपको 2 4 5 आंसर ऐसे देगा, इसका मतलब कि बच्चा सही बता रहा है। तो ऐसे हो गया, ये कौन सा हो गया आपका मौखिक प्रश्न करना है। अब हम देखते हैं लिखित में कौन सा प्रश्न पूछना है आपको। तो लिखित में देखते हैं। तो लिखित प्रश्न में आपको प्रश्न क्रमांक 2 आपको करवाना है और ये पेज नंबर 105 अंकुर वर्गमूल का पेज नंबर 105 में प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, है ना, कि आपने अपने घर और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत देखे हैं, किन्हीं 5 पर गोला लगाएं। तो पानी के जो स्रोत हैं बच्चा उसमें गोला लगाएगा, जैसे तालाब है, नदी है, कुआं है, नाला है, नल है ना, ट्यूबवेल है। तो इसमें पानी बच्चा गोला लगाएगा। अगर बच्चे ने सही सही कर लिया है तो अब हम ट्रैकर भरेंगे। तो ये 6.5 वाले ट्रैकर में बच्चे से हमने लिखित और मौखिक दोनों प्रश्न करवाए हैं, है ना। जीव जंतुओं को पहचान रहा है कि नहीं, पौधे भोजन की उपलब्धता, पानी, है ना, पानी के जो स्रोत हैं उनको बच्चा सही से गोला लगा पाया या नहीं, तो उस आधार पे हम टिक करेंगे। अगर बच्चे ने 80% से ऊपर सही कर लिया है तो हम स्वयं से कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे। और बच्चे ने अगर आपका सहयोग लिया है तो सहयोग से कर पाता है में टिक करना, बाकी में डैश कर देना। और बच्चे ने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया है तो नहीं कर पाता में टिक करेंगे और बाकी में डैश कर देंगे। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। अब देखते हैं अगला आएगा आपका EVS 6.6। इसमें आपको क्या करना है, तो अब हम देखते हैं 6.6 में क्या करेंगे मौखिक और लिखित में। 6.68 वाला ट्रैकर है। इसमें लिखित प्रश्न आपको प्रश्न नंबर 5 करवाना है। आप अपने शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, 5 उपाय लिखिए। तो बच्चा यहाँ पे 5 उपाय लिखेगा। संतुलित भोजन का सेवन करेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, रोज नहाएंगे, शौच के बाद साबुन से हाथ धोएंगे और ताजे फल और सब्जी खाएंगे। इस प्रकार से बच्चा यहाँ पर 5 प्रश्नों को लिखेगा। तो इस आधार पर आपको ट्रैकर भरना है दोस्तों। यहाँ पर तो अगर बच्चे ने अगर 80% से ऊपर कर लिया है तो स्वयं से कर पाता है करेंगे और बाकी में डैश कर देंगे। बच्चे ने अगर सहयोग से कर रहा है तो इसमें टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे। और बच्चे ने बिल्कुल नहीं किया तो इसमें टिक करेंगे और बाकी में डैश कर देंगे। इस प्रकार से आपको करना है। इसी के साथ अब देखते हैं 6.12, है ना, ट्रैकर नंबर 6.12 में आपको कौन सा प्रश्न पूछना है और कैसे आपको इसमें हल करना है ये देखेंगे। तो 6.10 यानी ट्रैकर में सबसे लास्ट वाला जो डिब्बा है उसमें आपको प्रश्न क्रमांक 4 ये मौखिक से पूछना है आपको, जो अंकुर वर्कबुक की पेज नंबर 103 में आपका प्रश्न क्रमांक 4 है कि आप अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनके नाम बताइए। तो बच्चा बताएगा आपको किन किन चीज़ों से सजाते हैं। फूलों से सजाते हैं, रंगोली बना के सजाते हैं, लिपाई पुताई करते हैं ना, अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाते हैं। इस प्रकार से बच्चा आपको बताएगा। इस आधार पर बच्चे का आकलन आपको करना है। इसके बाद लिखित प्रश्न में क्या लिखवाना है ये हम देखते हैं। लिखित प्रश्न में बच्चे से करवाना है प्रश्न क्रमांक 7 पेज नंबर अंकुर वर्कबुक में 106। यहाँ पर है अपने घर का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो बच्चा एक सुंदर सा अपने घर का चित्र बनाएगा और उसमें कलर करेगा बच्चा। तो किस प्रकार से बच्चे ने चित्र बनाया है, कलर को पहचान पा रहा है या नहीं, कौन कौन से कलर को कहाँ करना है, रंगों के विभिन्नता को पहचानता है या नहीं, इस आधार पर अब हम ट्रैकर भरेंगे। अब हम देखते हैं ट्रैकर में। तो ये आपका अंतिम ट्रैकर का अंतिम वाला पार्ट है, ये 10वां नंबर है ना। इसमें आपको देखना है कि चित्र डिज़ाइन यानी अच्छे से घर बनाया या नहीं, है ना, रंगों को अच्छे से पहचाना या नहीं, और मौखिक प्रश्न में आपने जो पूछा था सही से कर पाया या नहीं। अगर बच्चा स्वयं से कर पा रहा है 80% से ऊपर अगर कर लिया है बच्चे ने तो स्वयं से कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में नहीं कर देंगे। और अगर सहयोग से किया है, आपकी हेल्प लिया है तो इसमें टिक करेंगे, बाकी में नहीं करेंगे। और नहीं करता है में इसमें टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको ट्रैकर को फिल करना है दोस्तों। तो ये आपका आवधिक आकलन सप्ताह 10 पर्यावरण अंकुर वर्कबुक कक्षा 3 का ट्रैकर था दोस्तों। ऐसे ही ट्रैकर पहली दूसरी के भी हैं और आपके सारे विषय के मैंने ट्रैकर चैनल पे डाला है। कैसे भरना है, साप्ताहिक आकलन कैसे करना है ना, सतत मूल्यांकन कैसे करना है, पूरे ट्रैकर बने हुए हैं। तो सारी चीज़ें देखिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।